सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में उनको पता नहीं होता है, रिस्क मैनेज उनको करना नहीं आता है एंड वहां पर वो लॉस में ही निकलते हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होने के बाद भी वो लॉस में ही निकलते हैं, क्योंकि वहां पर उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि हमको यहाँ पर इस ट्रेड में कितनी रिस्क लेना चाहिए, हमारा सेटअप क्या है। हमारा सेटअप वो रैंडम ट्रेड्स करते हैं, जिस कारण से वहां पर उनके रिस्क को कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। तो अगर आपने ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ी होगी तो वहां पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कि आपको क्या बोलेगा कि आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड रिस्क होना चाहिए। अगर आप कोई सा भी सेटअप यूज कर रहे हैं, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्री डिफाइंड यहाँ पर आपके रिस्क होना चाहिए। आपको पहले से यहाँ पर प्री डिफाइंड करना आना चाहिए रिस्क की। हम यहाँ पर जब भी एंटर कर रहे हैं मार्केट में तो वहां पर आपकी कितनी रिस्क है, उस ट्रेड के अंदर कितना यहाँ पर आपका रिस्क है, जिस कारण से आप यहाँ पर इतना अमाउंट बनाओगे। यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिससे कि आप यहाँ पर अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड आप एक प्रोबेबिलिटीज में थिंक करते हैं, प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं एंड आप रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड यहाँ पर आप रेशियो के अकॉर्डिंग 1:2 या 1:3 या 1:4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना रिस्क मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है एंड यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का क्या यूज होता है एंड किस तरीके से यूज किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको नाम में दिख रहा होगा रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क का क्या मतलब है कि हम किसी भी चीज में हम हमने अब एक ट्रेड लिया, मान के चलते सपोज करते हैं हमने यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, टाटा मोटर्स का यहाँ पर हम शेयर लेते हैं, मान के चलिए सपोज करते हैं यहाँ पर अभी मार्केट में चल रहा है 300 रुपए का, यहाँ पर वो शेयर चल रहा है। ठीक है, 300 रुपए का यहाँ पर शेयर चल रहा है। जनरली टाटा मोटर्स का हमने यहाँ पर 300 पे हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, हमारा सेटअप क्या बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के लिए हमारे पास में कितना टारगेट बन रहा है, वो बन रहा है 40 या फिर 350 या फिर 350 का। ठीक है, तो 350 का हमारे पास में टारगेट है। ठीक है, तो टारगेट तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया तो हम यहाँ पर कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क यहाँ पर हम ले सकते हैं। अगेंस्ट में जाएगा तो ये कितना जा सकता है, यहाँ पर हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि हम रिस्क कितना ले सकते हैं, मतलब हम यहाँ से अगर 290 मार्केट में प्राइस आ जाता है, 290 यहाँ पर अगर प्राइस आ जाता है तो हमारा कितने पॉइंट का रिस्क हो गया, यहाँ से 10 पॉइंट का रिस्क हो गया। एंड यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितने पॉइंट का हो गया, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या रेशियो निकल के आ रहा है, अगर आप इस रेशियो को काउंट करोगे तो हमारे यहाँ से 1:5 का रेशियो यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, 1:5 का किस तरीके से रेशियो निकल के आएगा, अगर यहाँ पर आप एक टूल का, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट टूल का यूज करना नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करिए, मैं उस पर एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट टूल का नहीं पता है, जो कि है शॉर्ट एंड लॉन्ग का, यहाँ पर आप रिस्क मैनेज करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट का यहाँ पर हमका रिस्क है एंड हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट से हम यूज कर सकते हैं। सो जनरली हमारा यहाँ पर 10 पॉइंट का रिस्क है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हमको 10 पॉइंट का लॉस होगा एंड हमारे फेवर में जाता है तो 50 पॉइंट का यहाँ पर हमको गेन होगा। राइट, अब यहाँ पर क्या है, 1:5 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, मतलब 1 रुपए लूज कर रहा हूँ और 5 रुपए में यहाँ से कमा रहा हूँ। इसको ही क्या बोलते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जनरली रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 10 रुपए की रिस्क ले रहे हैं, किसको कमाने के लिए, 50 रुपए के पॉइंट को, 50 रुपए कमाने के लिए 10 पॉइंट की यहाँ पर हम रिस्क ले रहे हैं। तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, 1:5। सिमिलर, अगर हम 10 रुपए की रिस्क ले रहे हैं और यहाँ पर हमारा टारगेट हम मान के चल रहे हैं 310 पे हम एग्जिट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा, 1:1 का, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। राइट,
10 पॉइंट हमको मिल रहे हैं और 10 पॉइंट हमने लूज किया है, तो क्या ये फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 10 रुपए की रिस्क ले रहे हैं और 10 रुपए ही कमा रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन यहाँ पर मार्केट में नहीं कर सकते। अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन करना है, कम से कम आपको यहाँ पर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 रुपए खोने के लिए रेडी हो तो आपको यहाँ से मार्केट फिर 20 रुपए लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करी। अब हम जनरली क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हमारा सेटअप सेटअप और एक्यूरेसी की मैं बात करता हूँ कि अब मैं जनरली मान के चल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ से कितनी है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है कि एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। अब जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है वो 10 ट्रेड लेते हैं और आपकी एक्यूरेसी 50% की आपकी एक्यूरेसी, जिसमें से 5 ट्रेड आपके यहाँ पर सही होते हैं। मतलब 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपके सही हैं एंड 5 आपके गलत है। इसका मतलब आपके यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी है, 50% की आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, मैं सपोज करके चल रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप यहाँ पर अगर 5 ट्रेड आपके विन होते हैं और आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं, वो लेते हैं 1:1 का। ठीक है, अगर आप इस सिनेरियो को आप लेते हैं 1:1 का, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप 1:1 का ट्रेड लेते हैं और आपके 5 ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं, जो कि अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1:1 का पहला ट्रेड लिया। ठीक है, ये हमारा 1:1 का यहाँ पर ये देखो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो ये मेरा पहला ट्रेड हो गया 1:1 का। ये मेरा 10 रुपए का रिस्क है, 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे मैं 5 ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, 5 ट्रेड मैंने लिए, ये दूसरा ट्रेड हो गया 1:1 का। तो जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना ही आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो ये सिनेरियो अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से हम देख सकते हैं एंड किस तरीके से यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि कितने रिस्क पर कितना हमको एक्यूरेसी चाहिए हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए। तो हमको 3 ट्रेड में 1:1 मिल रहा है कंटिन्यूस, हमको 5 ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमको मिल रही है, लेकिन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है, 1:1 है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो हमको यहाँ पर समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हमने यहाँ पर 5 ट्रेड लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो 1:1 का, ये देखो। तो यहाँ पर हमने 1:1 के यहाँ पर 5 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, अब जनरली क्या है, हमारी 50% एक्यूरेसी है, राइट। अगर हमने 5 ट्रेड लिए हैं और पांचों में हमको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, 500 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। इसमें भी 500 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी 500 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तीनों ट्रेड प्रॉफिट में, पांचों ट्रेड प्रॉफिट में। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप यहां से 1:1 का रेशियो लेके चलोगे, तो अगर एक भी लूसिंग ट्रेड अगर आपके यहाँ पर होती है, एक बड़ा लॉस अगर आपको आपके एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग एक बड़ा लॉस हो जाता है, जिसमें कि आपका यहाँ पर 1000 का यहाँ पर आपको मान के चलते हैं एक ट्रेड में लॉस हो गया, या फिर कुछ भी कारण से एक बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आप कभी यहाँ पर आप ओवर ट्रेड कर देते हो, जिस कारण से आपको यहाँ पर बड़ा लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आपको हो गया 1000 रुपए का लॉस। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर हमने जब प्रॉफिट किया तो 500 रुपए का, 500 रुपए का, 500 रुपए का, 500 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट किया। तो हमारे 5 ट्रेड में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने बन रहे हैं पैसे, 250 रुपीज। सो यहाँ पर अगर एक दिन भी आपको 1000 रुपए का लॉस होता है, या फिर हमारे जो हमारे इस रिस्क पर ट्रेड से ज्यादा लॉस हो जाता है, तो आपका जो पूरा प्रॉफिट है, पूरा जो प्रीवियस 2 ट्रेड का प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। किसमें, एक ट्रेड में। तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि आप एक ट्रेड में 2 ट्रेड का लॉस यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपको यहाँ पर आना चाहिए
1:1 का रेशियो अगर आप लेते हो मार्केट में, तो आपका यहाँ पर सस्टेन होना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेडर हो, तो यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जनरली अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है एंड अगर आप 1:2 का टारगेट लेते हैं, सपोज करते हैं आप 1:2 का टारगेट ले रहे हैं एंड आपको एक ट्रेड में हो रहा है 500 रुपए का लॉस, ठीक है, एंड आप उसके अगेंस्ट में कमा रहे हो 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए कमा रहे हो और आपको यहाँ पर 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, 5 ट्रेड में लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ पर कितने अर्न करोगे और कितने लूज करोगे, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से 5000 रुपए कमा रहे हो और आपको लूज कितना कर रहे हो आप, 2500 रुपए, ठीक है, 2500 आप यहाँ से लूज कर रहे हो। तो आपका एट द एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर आप 1:2 के रेशियो में आप काम करोगे, आप आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी होगी, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एट द एंड आप रिजल्ट देखिए, ऐसा मत देखिए कि आपको लॉस हो रहा है, आज लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, आपको लगातार 5 दिन लॉस हो सकता है, लेकिन अपने आप को अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट रखिए। अगर आपने रूल बनाया है कि नहीं, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट एंड लॉस मंथ मंथ के एंड में आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही दिखेगा। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को या रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो किया है, तो आपको मंथ एंड में यहाँ पर 2500 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही निकल के आएगा। सो ये मैजिक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू मैनेज करने का, रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर रेशियो है। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 50% भी आती है, आप 10 में से 5 बार ही सही हो रहे हो मार्केट में, और 5 बार सही हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप जब सही हो रहे हो तो आप यहाँ पर 500 की जगह 1000 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ से आप निकल के आ सकते हो और एक अपनी अच्छी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पर 1:2 तो लेना ही है। अगर आपको 1:3 1:4 एक बड़ा प्रॉफिट मंथ में एक बड़ा प्रॉफिट आता ही है, तो अगर आप बड़े प्रॉफिट में कम से कम अगर मार्केट में आपको बड़ा प्रॉफिट 1:3 1:4 का मिल गया, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा एंड आप मंथ एंड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आप लॉन्ग टर्म की सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म की, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की प्रोबेबिलिटीज में सोचने वाला काम करोगे, तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में हमको लगातार 5 दिन तक लॉस हो रहा है, 500 रुपए लॉस हो रहा है, तो आपने वो स्ट्रेटेजी छोड़ दी और आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे इस तरीके से करोगे। तो अगर आप यहाँ पर 1000 रुपए का कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, फिर आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है या फिर कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है और आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, तो आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो सही तरीके से कर रहे हैं एंड आप अपने रेशियो पर एग्जैक्टली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं कि हमको 1:2 लेके जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1:1.5 पे निकल जाते हैं, 1:1 पे निकल जाते हैं, उनकी ट्रेड अपने उनके फेवर में जाती है, तो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। उनके फेवर में नहीं जाती है, तो यहाँ से हमारा रिस्क वो होल्ड करते हैं, रिस्क को होल्ड करते हैं, 500 का लॉस वो 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 का लॉस होता है तो उसके बाद वो लिवरेज एवरेज रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो ये सारी गलती नहीं करना है, और इस गलती की क्या कारण हो सकता है, आप एट द एंड मंथ में लॉस हो सकता है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, प्रॉफिट में आपको क्या करना है, रुकना है, एंड लॉस में आपको फटाक से कट योर लॉस। आपको क्या करना है, फास्टली अपने लॉसेस को कट करना है, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मार्केट में रह सकते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं और बड़े बड़े लॉस कैप्चर करने हैं, नहीं, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं, छोटे छोटे लॉस कैप्चर करने हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट देखो, अगर आपका लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर लूज कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ उस लॉस से सीखोगे। अगर उस लॉस से आप सीखोगे, तो आपको यहाँ पर आगे लेवल अप होगा। अगर आप लेवल अप होंगे, तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, तो आपका अपने आप मनी इंप्रूव हो जाएगा आपके वॉलेट में, ठीक है। सो ये आप चीज ध्यान में रखिए, अपनी एक्यूरेसी को मत बढ़ाने के पीछे मत जाइए, आप रिस्क मैनेजमेंट के पीछे जाइए कि किस तरीके से हम अपने पैसे को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड को मैनेज करें, कब होल्ड करें, कब पेशेंस रखें, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्यूरेसी के पीछे मत जाइए कि मेरे को 95% ट्रेडिंग एक्यूरेसी मिल जाएगी, 95% मेरे को काम, ऐसा कोई कुछ कोई चीज नहीं होती है 95% मार्केट में।
मैं तो बोलता हूँ 60-70% मिल गई आपकी एक्यूरेसी, बहुत है। आप एट द एंड मंथ में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज चाहिए जो कि 70-80% वाली स्ट्रेटेजीज है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने स्ट्रेटेजी, इंट्राडे स्ट्रेटेजी करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाना, सारी, आप कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी, सारी बैकटेड स्ट्रेटेजीज हैं, कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी उठाइए, उसको बैक टेस्ट करिए एंड यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी देखिए एंड उसके बाद अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करोगे तो आप समथिंग 80% आप अपने आप में एक ट्रेडर बन चुके हो। ठीक है, अपने आप में एक ट्रेडर बन चुके हो 80%। एंड उसके बाद आपके जो इमोशंस है वो प्ले करेंगे। अगर आप इमोशंस भी कंट्रोल करते हो तो आप अपने आप में फिर 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे एंड यहाँ पर आप एक प्रॉफिट जनरेट करने लग जाओगे। सो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इस तरीके की आपको और भी कंटेंट चाहिए, और भी मेरे से एक वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए जो कि मैं जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, मैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि कोर्सेज बेचना या फिर सारी चीज, मेरा इंटेंशन ये है कि हर एक ट्रेडर यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाए। प्रॉफिट कमाने का तरीका यहाँ पर किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।